हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो या किसी भी ईयर में किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे ताकि आपको विश्वास होए आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है टाटा पावर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो टाटा पावर या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको टाटा पावर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। टाटा पावर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है जिसकी जो मेन हेडक्वार्टर बेस है वो है मुंबई के अंदर। टाटा पावर हमारी टाटा ग्रुप के अंडर आती है। टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी और भी कंपनीज आती है टाटा की, लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है टाटा पावर वो करती है 14,000 मेगावाट, जिसमें से हमारी 5200 मेगावाट जो जनरेट होती है वो होती है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से। एंड इसलिए ये इंडिया की टॉप मोस्ट इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कंपनी है। टाटा पावर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो बेसिकली 3 फॉर्म्स में करती है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड इज कन्वेंशनल रिसोर्सेज, थर्ड इज नेक्स्ट जेन पावर सॉल्यूशंस। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो करती है हमारी 2 वे से। वन इज विंड एनर्जी, सेकंड इज सोलर एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली जो विंड से जनरेट होती है वो हमारी हवा से जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है जिससे हमारी टरबाइन मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड सेकंड इज सोलर एनर्जी, तो जो भी हमें सनलाइट से सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके थ्रू जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आती है हमारी सोलर एनर्जी के अंदर। सेकंड फॉर्म है जो जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वो होती है हमारी कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो 2 फॉर्म्स में करती है। फर्स्ट इज हाइड्रो पावर प्लांट, सेकंड इज थर्मो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है हमारी वाटर से। तो जो बड़े बड़े डैम्स है वहां से वाटर आता है जिससे टरबाइन की मूवमेंट होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेकंड है हमारा थर्मो पावर प्लांट, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल की हीटिंग से। तो जो कोल की हीटिंग होती है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो हमारे बेसिकली होम्स में, सर्विसेज में और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पास होती है। जो हमारी थर्ड जनरेशन ये प्रोड्यूस करती है नेक्स्ट जेन पावर सोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूस करती है ये करती है सोलर प्लेट से। जो हमारे घर में सोलर प्लेट्स लगी होती है जिसके थ्रू हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो हमें आउटसाइड कहीं से ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी लेने की जरूरत नहीं होती, तो वो होती है सोलर प्लेट से। एंड जो सेकंड जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो होती है हमारे जो आजकल आपने देखी होगी कार्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो जो ईवी व्हीकल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं इन ईवी सॉल्यूशंस के अंदर। टाटा पावर को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट सस्टेनेबल कंपनी ऑफ द ईयर, इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड। तो अगर कोई आप एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जहां पे आप अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस और लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड टाटा पावर टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। इस प्रोफाइल के अंदर फायर एंड सेफ्टी की आपको अवेयरनेस लानी है जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके अंदर। एंड आप मेक श्योर करोगे आप रेगुलर कैंपेन्स कर रहे हो, एम्प्लॉयज को अवेयर कर रहे हो कि दे आर अवेयर अबाउट द फायर एंड सेफ्टी कैंपेन, क्या इवैक्यूएशन मेथड्स लेने चाहिए, क्या ISO मार्क्स होते हैं। आप एनालाइज करोगे जो भी एरिया है वो फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंडर आ रहा है एंड आप इंस्पेक्शन करोगे कि वहां पे सारी चीजें अच्छे से चल रही है। जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कोई एक्सीडेंटल डैमेज या एक्सीडेंटल इशू होने के चांसेस नहीं है। तो ये सभी चीजें आपको इस प्रोफाइल के अंदर मेक श्योर करनी है। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करती है जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस जॉब के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट चाहिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी फॉर फायर एंड सेफ्टी के लिए,
आप मेक श्योर करोगे कि जो भी वर्क प्लेस में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वो हजार्ड फ्री रहे, एंड मेक श्योर करोगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की फुल असेसमेंट हो, वहाँ पे कोई ऐसा इश्यू और एक्सीडेंट वहाँ पे ना हो पाए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रायोरिटी रहेगी एम्प्लॉयज के लिए जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एंड एंगेज करोगे एम्प्लॉयज के साथ, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करोगे एंड उन्हें सेफ्टी के बारे में और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करोगे, उन्हें नॉलेज दोगे ISO सिस्टम्स के बारे में, ऑडिट रेगुलर्स परफॉर्म करोगे जिससे हम मेक श्योर करोगे सारे हजार्ड फ्री साइट्स रहे, कोई इश्यूज ना आए। एंड अगर कोई आपको इशू लगता है ऑन दैट पर्टिकुलर साइट तो आप इमीडिएट एक्शन लोगे, उसके लिए कोऑर्डिनेट करोगे एंड कंडक्ट करोगे जो भी वर्क साइट इंस्पेक्शन है और ऑडिट रहेगा उसके लिए, जहां पे भी कंपनी के एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन पर्टिकुलर साइट्स पे आप चेक करोगे एंड कोई इशू ना आए। एंड मेक श्योर करोगे रेगुलर हेल्थ सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग्स दोगे एम्प्लॉयज के अंदर, जिससे बेसिकली अवेयरनेस रहेगी। और जो भी अगर कोई इन वर्स्ट सिनेरियो अगर कुछ ऐसा इशू आता है सो एम्प्लॉयज वुड बी रेडी एंड प्लान व्हाट एक्शन दे नीड टू टेक। एंड जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखी है, आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। एंड जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइक इन 10th, इन हायर सीनियर सेकेंडरी इन 12th क्लास, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसके लिए ग्रेजुएट एम्प्लॉयज भी एप्लीकेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट भी एप्लीकेबल है। आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर, लाइक आपने BA कर रखी है, BCom कर रखी है एंड BSc कर रखी है, BE कर रखी है, BTech कर रखी है और मास्टर्स कर रखी है लाइक इन MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो इन सभी केसेस के लिए आप इस प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल हो। एंड जो ये बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं उसमें ये जो CTC प्रोवाइड करेंगे इसके लिए वो होएगा हमारा 6,64,000 LPA का पैकेज। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए। टॉप में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो एंड सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।